साबिक वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार देते हुए बांग्लादेश की अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। शेख हसीना वाजिद को तलबा के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई और सजाए मौत के साथ साथ 3 और मुकदमात में ताहयात कैद, उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। और यही नहीं बल्कि बांग्लादेश की हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर भी पाबंदी बरकरार रखी गई। अगले इलेक्शन जो फरवरी में होने हैं उसमें बांग्लादेश की अवामी लीग इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, उस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। और उसके साथ साथ बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस और दूसरे हुकूमती इदारों ने फौरन भारत से अपनी मुजरिम की हवालगी का मुतालबा किया और यह भी कहा कि शेख हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान हमारे अब मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, हमारी अदालत उन्हें मुजरिम करार दे चुकी है, लिहाजा फौरन इन्हें हमारे हवाले किया जाए। यकीनन भारत की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इन सब की तफसीलात के से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। मेरा अल्लाह जालिम को ढील तो देता है लेकिन जालिम का अंजाम हमेशा भयानक होता है। जालिम की मेरे अल्लाह ने हमेशा पकड़ जरूर की है, चाहे वो निमरूद हो, चाहे वो शद्दाद हो, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो यजीद हो, ये हमेशा पकड़ में आए। और जिसने भी इंसानियत के ऊपर जुल्म किया, इंसानों के ऊपर जुल्म किया, मेरे अल्लाह ने हमेशा उसको पकड़ा है और ऐसा पकड़ा है कि उसको निशान इबरत बना दिया है और रहती दुनिया तक उनकी मिसालें दी जाती रही है। शेख हसीना वाजिद जो बांग्लादेश की वजीर आजम थी, पिछले 15 साल से बिला शिरकत गैरे ये बांग्लादेश की हुक्मरान थी। तमाम अपोजिशन जमातों को इसने साइड लाइन कर दिया था, कुछ के जमातों के ऊपर पाबंदी थी और जो थी जो लड़ने के काबिल नहीं थी सिर्फ उनको बाकी रखा और तकरीबन तमाम अपोजिशन के लीडरशिप को या तो जेलों में रख डाल दिया या फांसी पर लटका दिया। जमात इस्लामी के मासूम लोग, बुजुर्ग जो व्हील चेयर पर थे, इसने चुन चुनकर उनको फांसियां दी। तो फिर इसका जुल्म बढ़ता गया, मेरा अल्लाह इसको ढील तो देता गया और इसके जुल्म में इसने फिर वो तारीखी जुल्म किया कि मासूम निहत्ते तलबा जो सिर्फ अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका मुतालबा यह था कि मुलाजमतों में जो फौजियों का एक बेजा कोटा है उसको खत्म किया जाए। हम पीएचडी लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, दूसरे ममालिक के वीजों के लिए वीजा ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं और यहां पर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों को ही मराद दी जा रही है। तो उनके उस प्रोटेस्ट पर शेख हसीना वाजिद को गुस्सा आ गया और इसने उन मासूम और निहत्ते तलबा के ऊपर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया और उन गोलियां चलाने के हुक्म से तकरीबन 1400 या उससे ज्यादा मासूम लोगों की जानें चली गई। और यह फिरौनियत, यह फिरौन की तरह घुमंड में थी, जिस तरह उसने मासूम बच्चों को मरवाने का हुक्म दिया था कि जी मेरी बादशाहत कायम रह जाएगी। लेकिन ये जुर्म, जिस तरह मेरा अल्लाह एक हद तक तो ढील देता है लेकिन उसके बाद उसकी पकड़ बड़ी सख्त है और फिर वो तशद्दुद ऐसे बढ़ा कि शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर 40 मिनट के अंदर मुल्क से फरार होना पड़ा। लोग शेख हसीना वाजिद के महल में दाखिल हो गए और अगर ये वहां से ना निकलती तो शायद इसको मार दिया जाता। और उसके बाद उसी जुर्म की पादाश में हसीना वाजिद के ऊपर अदालतों में केस चला। अबूरी हुकूमत शेख यूनुस ने संभाल ली और अभी उसी अबूरी हुकूमत में जो अदालतें हैं जो अपना काम कर रही है, जो इसी शेख हसीना वाजिद की बनाई गई इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है, उसी के ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिम करार दिया कि इसने इंसानियत का कत्लेआम किया, आम लोगों का कत्लेआम किया।
लिहाजा इसको सजाए मौत सुनाई जाती है। शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर ही मासूम और निहत्थे तलबा को कत्ल किया गया था। लिहाजा ये जुर्म इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इसके जुर्म की पादाश में आज शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई और दीगर दो तीन मुकदमात में उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। अब शेख हसीना वाजिद की जो जमात है अवामी लीग, उस पर पाबंदी लग चुकी है, पहले भी थी और अब इस पाबंदी को भी एक्सटेंड कर लिया गया अगले इलेक्शन तक और ये कहा गया है कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर जो साबिक आईजी साहब थे अब्दुल्ला अल मामून, जिन्होंने मासूम लोगों का कत्लेआम किया, वो इसी हसीना वाजिद के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, शर्मिंदगी का इजहार किया कि मैंने हसीना वाजिद के हुक्म पर मासूम लोगों को कत्ल किया, मुझे अपने जुर्म पर शर्मिंदगी है। इसकी बुनियाद पर साबिक आईजी को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब इसके साथ ही जैसे ही शेख हसीना वाजिद को यह सजा सुनाई गई तो और साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान को भी, दोनों को सजाए मौत सुनाई गई, तो उसके साथ ही बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत से यह मुतालबा किया कि अब चूंकि ये हमारी अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, इनके लिए सजाए मौत का हुक्म डिक्लेयर हो चुका है, जारी हो चुका है, लिहाजा इन्हें हमारे हवाले किया जाए। बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा कि भारत इन्हें हमारे हवाले करने का पाबंद है। चूंकि भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा मौजूद है, लिहाजा भारत को मुआहदे की पाबंदी करना होगी और हमारे मुजरिमान को हमारे हवाले करना होगा। और भारत अब यकीनन एक मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि इसी हसीना वाजिद के दौर में भारत ने बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि उस वक्त हसीना वाजिद की हुकूमत प्रो इंडिया थी और पाकिस्तान से शदीद नफरत करती थी और उसने इंडिया को ही तमाम तर अपने मुल्क का कंट्रोल दिया हुआ था। इंडिया ही बांग्लादेश के अंदर तमाम तर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन भारत को क्या पता था कि जिस हसीना वाजिद के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस हसीना वाजिद के कहने पर वो खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना सरमाया लगा रहा है, क्या पता वो 2 दिन की मेहमान है और उसके बाद वो उसको भी भारत आना पड़ेगा। अब वो हसीना वाजिद तो भारत गई बैठी है और जो भारत के खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश में है, सरमाया वो लगा चुका है और बहुत ज्यादा तादाद में इंडियन भी बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। लिहाजा भारत के लिए अब ये एक चैलेंज बन गया है। अगर वो हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं करता तो फिर बांग्लादेश यकीनन भारत के साथ तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ते कर सकता है, भारत की खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट खाक में मिल सकती है और बांग्लादेश की हुकूमत तमाम भारतीयों को बांग्लादेश से निकल जाने का हुक्म दे सकती है। यकीनन इससे भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेगी। एक तरफ तो भारत को अपनी इन्वेस्टमेंट और सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा और उसके लिए यकीनन उसको मौजूदा हुकूमत से तावन करना पड़ेगा, मामला सेटल करने पड़ेंगे। और वो हसीना वाजिद जो इस वक्त भारत में है, भारत की तहवील में है, अगर भारत उस हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करता है तो वो हसीना वाजिद जो प्रो इंडिया रही है, जिसने हमेशा पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है, तो भारत उस हसीना वाजिद से हाथ धो बैठेगा। क्योंकि यकीनन अगर भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करता है तो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत फौरन हसीना वाजिद को तख्ता-ए-दार पर लटका देगी, क्योंकि उसको 1400 मासूम लोगों के कत्ल का इल्जाम है, इंसानियत के कत्ल का इल्जाम है। इससे यकीनन जो प्रो इंडियन, जिसके इंडिया को यकीनन फ्यूचर में अभी भी उम्मीद होगी कि शायद हसीना वाजिद दोबारा वापस बांग्लादेश जाए और वापस बांग्लादेश की हुकूमत संभाल ले फ्यूचर में कभी इलेक्शन में, तो फिर भारत की दोबारा बांग्लादेश में अजारादारी बहाल हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ भारत को यह भी खौफ है कि शायद हसीना वाजिद को अभी कभी वापस ना आने दिया जाए, और अगर हमने भारत को बांग्लादेश को हसीना वाजिद को वापस ना किया तो शायद भारत अपनी अरबों डॉलर, खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी ज़ाय कर बैठेगा और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी हमेशा हमेशा के लिए मुनक़ते कर बैठेगा। तो यकीनन आज जिस तरह मुश्किलात हसीना वाजिद के लिए बड़ी है कि उनको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है, वैसे ही मुश्किलात इंडिया के लिए भी बढ़ चुकी है। अब इंडिया के लिए 2 रास्ते हैं
कि क्या वो अपनी सरमायाकारी का प्रोटेक्ट करता है, सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, या प्रो इंडियन हसीना वाजिद को प्रोटेक्ट करता है। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। और यकीनन ये भी वाज़ेह है कि भारत ने हमेशा अपनी सरमायाकारी को प्रोटेक्ट किया है। और ये पॉसिबल है कि शायद जो मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा बांग्लादेश और भारत के दरमियान मौजूद है, उसकी पासदारी करते हुए भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले कर दे। और यकीनन बांग्लादेश बगैर किसी हिचकिचाहट के हसीना वाजिद को फांसी पर चढ़ा देगा। और यकीनन जालिम का खात्मा हमेशा ऐसे ही हुआ है। जालिम हमेशा अपने अंजाम को जरूर पहुंचा है, और मेरे अल्लाह ने हमेशा उसको निशान इबरत बनाया है। वो हसीना वाजिद जो एक वक्त में बांग्लादेश की बिलाशिरकत गैर हुक्मरान थी, जिसने चुन चुन कर अपने तमाम मुखालिफिन को, अपोजिशन को या तो फांसी पर लटका दिया था या कई सालों से जेलों में डाल दिया था, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि शायद उनको छोड़ा जाए, वो भी जेलों में ही मर जाएंगे। लेकिन अब वो अपोजिशन के तमाम अराकीन जो जेलों में थे, उनको रिहाई मिल चुकी है। इस वक्त वो बांग्लादेश में आजादी से घूम रहे हैं और बांग्लादेश की हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और वो हसीना वाजिद जो फिरौन की तरह अपने फखर में बच्चों को भी मारने का, कत्ल का हुक्म दे चुकी थी कि मेरी हुकूमत किसी तौर पर भी नहीं जा सकती, मार दो इन तौलबा को, वो अब निशान इबरत बन चुकी है। और हमेशा जालिम का खात्मा ऐसे ही हुआ है। अल्लाह हाफिज।